मैं हमेशा से इतना पैथेटिक नहीं था, पर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ने दूसरे को लीड किया और अब मैं कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा हूँ। मैं अपनी टॉक्सिक बीवी से भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ी तो रहम खा ले और प्लीज मुझे डिवोर्स दे दे। पर डिवोर्स देने के लिए ये गैसलाइट वुमेन मुझसे कुछ ऐसी चीज डिमांड कर रही है जो मेरी करंट कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा है। शादी से पहले भी मेरी जिंदगी कोई सनशाइन एंड रोजेज नहीं थी। मेरा ड्रंकर्ड फादर था जो शराब और गैम्बलिंग में पूरा खो चुका था। मुझे सपोर्ट करने के बजाय वो मुझे फोर्स करता था कि मैं उसके एडिक्शन का बिल भरूं। मेरा तो बहुत दिल था कि मैं उस ड्रंक फादर को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, पर वो अकेला फैमिली मेंबर था जो बचा था। मेरी मदर तो पहले ही गुजर चुकी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे करना पड़ा हर तरह के छोटे मोटे और ऑड जॉब्स ताकि मैं गुजारा कर सकूं। कभी कभी विश करता था कि काश मेरी किस्मत भी दूसरे लोगों जैसी अच्छी होती। फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस भरोसे पे टिका रहा कि मेरा फादर किसी दिन सुधर जाएगा। मैंने तो एक बार उसको बड़ी अमाउंट में पैसे भी दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदनी थी। पर वो अच्छा दिन जब मेरा फादर चेंज होता वो कभी नहीं आया और उसकी बुरी आदतों ने उसको मौत तक खींच लिया, मुझे अकेला छोड़कर। दुख तो बहुत हुआ कि दोनों पेरेंट्स को खो दिया, पर अंदर से थोड़ा सुकून भी मिला कि मैं फाइनली फ्री हूँ। जब मैं डैड की डेथ से रिकवर हुआ, मैंने एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड कुछ साल, अब मैं फाइनली अपनी टॉक्सिक बीवी से आजाद हूँ। एक दिन टीवी देखते हुए मैंने दो क्रिप्टो गुरुज को बिट्कॉइन नाम के नए कॉइन की तारीफ करते देखा, जिसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हो चुकी थी। सिर्फ थोड़े से टाइम में 2500 टाइम्स ऊपर चली गई थी। पता चला ये वही कॉइन था जिसमें मेरे फादर ने मरने से पहले मुझे इन्वेस्ट करने को कहा था। वेरीफाई करने के लिए मैंने तुरंत क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप खोली और देखते ही होश उड़ गए जब मैंने देखा 25 बिलियन वन के बिट्कॉइन मेरे वॉलेट में पड़े हैं, रेडी टू स्पेंड। उस दिन से मैं ऑब्सेस्ड हो गया। हर छोटे से स्पाइक के लिए कॉन्स्टेंटली अपना वॉलेट चेक करता रहता हूँ। ऑनेस्टली यार, ये डिजिटल करेंसी जो किसी भी सेकंड गायब हो सकती है, इसने मुझे बिना बात की टेंशन दे रखी है। इसीलिए मैं रात रात भर जाग रहा हूँ। मैं पैनिक में चार्ट्स को घूर रहा था। कभी कॉइन ऊपर जाता था, कभी नीचे डिप होता था और ये पूरा एक्सपीरियंस बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दिन मैं कैजुअल बाइक राइड करके घर आया, अपना वॉलेट खोला और चक्कर आते आते बचा। और पैसा लॉस होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे कॉइन की वैल्यू ने और 20 मिलियन वन कमाए थे, जिससे मेरा पोर्टफोलियो सीधा 2 बिलियन वन तक शूट कर गया था। अगले कुछ दिनों में मैं वापस अपनी जॉब पे गया। रिसेंटली हमारी कंपनी अलग अलग फैसिलिटीज में सर्जिकल इक्विपमेंट की डेमो दे रही थी, जो हमने पिछले हफ्ते डिलीवर किया था। जो टीम बुसान गई थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो चेयरमैन चाहते थे कि कोई ज्यादा केपेबल बंदा जाए। अपनी थकी और स्लीपलेस आंखों के साथ मैंने ट्रिप के लिए वॉलंटियर करने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने यह सीनियोरिटी के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे सही से नींद नहीं आई थी कितने टाइम से, और सोचा कि शायद ट्रिप से दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाए। चेयरमैन मान गए, पर एक और आदमी को साथ भेजना चाहते थे। तभी हमारे ऑफिस की सबसे हॉट लड़की ने मेरे साथ जाने के लिए वॉलंटियर किया। तुम सोच रहे होगे कि मैं कितना लकी बास्टर्ड हूँ, और बिलीव मी, मेरे कोवर्कर्स भी यही सोच रहे थे। कुछ तो बेग भी कर रहे थे कि उन्हें मेरी जगह दे दो इस ट्रिप पे, पर चेयरमैन ने मना कर दिया क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की